ओम गंगणपतये नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ संकष्टी चतुर्थी के बारे में। पौष मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, चतुर्थी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज के दिन हमें किस प्रकार से भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि विघ्नहर्ता गणपति हमारे जीवन में आने वाले समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करके समस्त प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करें। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस दिन भगवान गणपति की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। अच्छा, बहुत से भक्त हैं जो कि व्रत भी धारण करते हैं, तो अगर आप संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए किसी कारणवश अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को विधि विधान से गणपति की आराधना जरूर करनी चाहिए, ताकि हर प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल सके। पौष मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरत संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। गणपति का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और घर में सभी प्रकार की खुशियां आती हैं, हर प्रकार की सुख शांति और संपदा का आगमन हो जाता है मात्र गणपति की पूजा आराधना कर लेने मात्र से। इसलिए इस दिन गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए विधि विधान से गणपति की पूजा अवश्य कीजिए। तो अब जानते हैं कि संकष्टी चतुर्थी प्रारंभ कब हो रही है और समाप्त कब होगी। तो देखिए, चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 18 दिसंबर को सुबह 10:06 पर और समाप्त हो रही है 19 दिसंबर को सुबह 10:03 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है? देखिए, चतुर्थी तिथि का जो हम व्रत धारण करते हैं तो इसमें चतुर्थी के चंद्रमा का बहुत महत्व है। ऐसे में चतुर्थी का चंद्रमा हमें प्राप्त हो रहा है 18 दिसंबर को, दिन होगा बुधवार का। तो इसी दिन यानी कि 18 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन अखुरत संकष्टी चतुर्थी का व्रत हम धारण करेंगे। 18 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है सुबह 10:06 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:40 पर। चतुर्थी में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है, तो चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त होगा 18 दिसंबर की रात्रि में 8:45 पर और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होगा सुबह 5:30 से सुबह 6:19 तक। इस समय में आप स्नान करते हैं तो श्रेष्ठ माना जाता है। अमृत काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:30 से रात्रि 8:07 तक। ये अमृत काल का समय है। इस समय में आप पूजा आराधना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ आपको जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। जैसा कि इस काल के नाम से ही पता चलता है, अमृत काल, अर्थात इस समय में आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसका फल आपको अमृत के समान प्राप्त होता है। अच्छा, बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त आपको नहीं प्राप्त हो रहा है। एक समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है वो है राहु काल का समय और राहु काल आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर 12:33 से दोपहर 1:42 तक। इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए और स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए और अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान गणेश की और सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी गणपति की पूजा कर सकते हैं या फिर घर के मंदिर में जो गणेश जी विराजमान है उन्हीं की वहीं पर विधि विधान से पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प ले लीजिए, फिर आपको पूजा करना है। गणेश जी की पूजा में दूर्वा अत्यंत आवश्यक होता है। बाकी धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि आप सभी जानते हैं, मतलब जो भी पूजा की सामग्री है उसी से विधि विधान से पूजा कीजिए। दूर्वा अवश्य अर्पित कीजिए और अगर संभव हो तो सफ़ेद आंकड़े के पुष्प अवश्य अर्पित करने चाहिए। भगवान को भोग में आप फलों का भोग लगा सकते हैं, चाहे तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, मोदक या फिर मोतीचूर के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भगवान गणपति को गुड़ और घी का भोग लगता है, मतलब गाय का घी और गुड़ भोग लगाकर और भगवान गणपति से अपनी कामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही भगवान गणपति आपकी कोई भी कामना हो पूर्ण करते हैं।
गणेश जी के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम गंगणपतये नमः या ओम श्री गणेशाय नमः। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप कर सकते हैं। तो अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपकी कामना हो उसके अनुसार आप मंत्र जप कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गणपति स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या फिर अगर आपकी विद्या की इच्छा है, ज्ञान प्राप्ति की इच्छा है, तो आपको गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और अगर आप चौतरफा संकटों से घिरे हुए हैं, किसी भी परेशानी में हैं और परेशानियों से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी पूर्ण हो जाती है और समस्त प्रकार के संकटों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और फिर पूजा पूर्ण करने के बाद, मंत्रों का जप करने के बाद संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। और फिर गणेश जी की आरती उतारिए। फिर शाम को भी पूजा की जाती है। और अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत में फलाहार इत्यादि कर सकते हैं, या फिर बहुत से भक्त हैं जो कि निर्जल भी ये व्रत धारण करते हैं। तो जैसे आप व्रत धारण करते हैं, मतलब जैसे आप व्रत प्रारंभ करते हैं पहली बार से, उसी प्रकार से प्रत्येक बार आपको व्रत करना होता है। फिर शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, और चंद्रोदय के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तभी आपका व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद आप मीठा भोजन कर सकते हैं, मतलब जैसे भी आपने व्रत को शुरू किया है। अगर आप सेंधा नमक खाते हैं तो सेंधा नमक भी खा सकते हैं। वैसे संकष्टी चतुर्थी के व्रत को मीठे से ही किया जाता है, मतलब मीठा भोजन करके ही। तो आप जैसे भी व्रत करना चाहें कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता हो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी, और व्रत की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।